नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके और हमारे चैनल पाव ब्लॉग्स में। मैं हूँ प्राची छत्तीसगढ़ से। और दोस्तों, आज है आदि की बर्थडे का पार्ट 2। बट यार, पार्ट 1 आप लोगों ने देखा, आप लोगों ने विशेस की आदि के लिए, उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड पार्ट 2 में मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ कुछ चीज़ें। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि हम लोगों ने यार इस तरीके का डिसाइड कुछ भी नहीं किया था कि कुछ ऐसा सेलिब्रेशन होगा। सेलिब्रेशन ना के बराबर था, कुछ नहीं था। हम लोगों ने जो सोचा था वो बहुत ही अलग चीज़ थी। हमारी गेस्ट लिस्ट रेडी थी, हमारा मेन्यू रेडी था, और हमारा एक एक चीज़ जो हम करने वाले थे वो रेडी था। बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया ये। तो मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ कि मतलब हमारी गेस्ट लिस्ट और मेन्यू में क्या क्या था। तो चलो पहले वो देखते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, हमने बहुत पहले कम से कम एक हफ़्ता पहले जो है वो मेन्यू रेडी कर दिया था कि हम क्या क्या चीज़ें बनाने वाले हैं, किन चीज़ों को हम रेडी करेंगे। और ये सारी चीज़ें हमारी रेडी हो चुकी थी, जैसा आप देख पा रहे हो। और बहुत मेहनत लगती है, सोचने में भी बहुत मेहनत लगती है उसको काम में लेके वापस आने की, मतलब प्रैक्टिकल करने में। और ये हमारे गेस्ट लिस्ट थे कि किन किन को हमको बुलाना था। हम वो सब लोग, चाहे वो पास में रहते हैं या दूर में रहते हैं, उन सभी लोगों को, यार पास और दूर में ऐसा तो है नहीं कि पास वालों को कोरोना नहीं है, दूर वालों को कोरोना है, ऐसा तो कोई ऐसा नहीं है ना। हम इसलिए सबको बुलाना चाहते थे। तो ये तो कुछ भी नहीं था कि ये सब था। उसके अलावा आप लोगों ने इसके पुराने ब्लॉग्स देखे थे जिसमें मैंने पिछला क्लीनिंग एरिया, हमने आगे का एरिया, पीछे जहाँ बुफे लगना था वो एरिया, और एक रूम जो मैं थोड़ी देर बाद आपको बताती हूँ वो हमने एज अ गेस्ट रूम जो है वो प्रिपेयर किया था। कि वहाँ पर हम, जो हमारे गेस्ट आएंगे, हम उनको वहाँ पर रुकवाएंगे जो दूर से आएंगे। तो सब कुछ रेडी था। बट पता नहीं यार किसकी नज़र लग गई। खैर, ये सब एक अंधविश्वास होता है कि हमारा जो प्रोग्राम था वो कैंसिल हो गया। और मैं सच बताऊँ ना, कल हम लोग गए थे घर, क्योंकि आदि को घर ले जाना थोड़ा सा ज़रूरी था। पापा यहाँ पर आ नहीं सकते थे, क्योंकि आपको पता है कि पापा का थोड़े दिन पहले एक एक्सीडेंट हुआ था, तो जिस कारण उनके पैर जो है वो पूरी तरीके से भी ठीक नहीं था। तो जिस कारण हमको वहाँ जाना पड़ा। और वहाँ पर भी ऐसा था, बहुत मुश्किल से उठना हो रहा था, बहुत मुश्किल से बैठना हो रहा था। मतलब खाना खाने में भी इतनी दिक्कत हो रही थी कि क्या बताऊँ। मैं यहाँ पर घर पे जो है ना, आधा लेट के खाना खाती हूँ कई बार, क्योंकि नहीं बन पाता है मतलब इस तरीके से। तो अब हेल्प करना तो दूर की बात है, कल का पूरा जो सारा काम था वो आदि की दादी ने देखा, आदि की बुआ जी ने देखा। तो इन लोगों ने क्या है, थोड़ा संभाल लिया। मेरे बस में तो, ऐसा मैंने पहले ही बताया था, एक कप खुद के लिए चाय तक नहीं बना पा रही हूँ मैं। बाकी चीज़ें तो छोड़ो, क्योंकि भाई खड़े रहना पड़ता है ना आपको, और ज़्यादा देर मेरे से खड़े नहीं रहा जाता है। अभी मैं धूप में आई हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था मुझे कि इसको ना धूप दे दिखाना। तो अभी धूप इतनी तेज़ लग रही है मेरे को, थोड़ी देर मैं छाँव में आई हूँ, और थोड़ी देर में धूप के इसके सेक दे रही हूँ, यानी कि सेक टाइप है ये एक। तो ये सब चीज़ें हैं। और बाकी मैं आपको बताती हूँ कल हमने वहाँ पर क्या किया, और आदि के गिफ्ट क्या थे, आदि का आउटफिट का क्या था, और आदि का केक कैसा था, वो मैं आपको बताती हूँ। चलो पहले वो देख लेते हैं। और ये देखिए आदि का आउटफिट और इसके प्यारे प्यारे से शूज़ लाइटिंग वाले। और ये आदि का केक, और बहुत ही प्यारा ये रसमलाई फ्लेवर वाला केक है। और जिन्होंने इसको बनाया, वो मैम, नाम तो मुझे नहीं मालूम है उनका भी, सरनेम उनका सोखी मैम है। उन्होंने इसको बनाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू सो मच मैम। बहुत ही प्यारा, बहुत ही डिलीशियस केक था ये। और दोस्तों, मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई, बस मेन ही चीज़ें की मैं, क्योंकि मेरे अभी तक इस टाइम तक बैठ के जो है वो सर में बहुत, सॉरी, पीठ में बहुत दर्द होना स्टार्ट हो गई थी। और ऊपर से आदि
थोड़ा सा इसको इधर उधर जाना है। और अब केक देख के इसका सबसे पहले इसको केक खाना है। अब कुछ एक वर्ड से क्लियरली बोलता है जिसमें केक वर्ड भी है, तो केक को देख के ही केक 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 बोलना स्टार्ट। ये सारी फॉर्मेलिटी इसने बहुत ये देखी। और बच्चों को संभालने के लिए ना पेशेंस लेवल बहुत तगड़ा होना चाहिए। हमारी नानी थी, नानी बहुत सारे बच्चे, यानी 7-8 बच्चे, मामा 4 मामा है तो उनमें 3 मामा के बच्चे, बेटियों के बच्चे, हम या नानी के पास ही हम लोग रहते थे। छुट्टी में हो, मैं तो परमानेंटली वहीं रहती थी, तो उनके पास इतना पेशेंस था कि हर एक बच्चे को वो बहुत ही अच्छे से देखती थी। तो ऐसा पेशेंस जो है आजकल बहुत कम देखने को मिलता है। और केक खाने के बाद आदि के डैडू जो है वो पूजा कर रहे हैं इसकी। मैं कहा चलो कर दो भाई, ये देखिए। और आदि क्या है ना, अब जैसे जैसे थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, हर एक बच्चे का एक फेज़ स्टार्ट होता है। बचपन में ये बहुत शांत था, अभी थोड़ा थोड़ा ज़िद्दी होना, चीज़ों के लिए ज़िद करना। तो ये एक मतलब ये एक नेचुरल चीज़ें है जो थोड़े दिनों बाद कुछ और होगा, फिर उसके बाद कुछ और होगा। तो उस चीज़ को हमको एक्सेप्ट करना है, उस चीज़ को हमको पेशेंटली उसको हैंडल करना है। यही हर एक माँ बाप के लिए एक चैलेंज रहता है। और मैं यही वाला आपको गिफ्ट अभी दिखा रही हूँ, फिर जो साथ साथ चलता जा रहा है। बाद में पूरे गिफ्ट आपको इसके दिखाऊंगी। ये बुआ जी का इसके दिया हुआ गिफ्ट है जो बहुत ही प्यारी शर्ट एंड इसका लोअर है, ये देखिए। तो वो तमाम लोग, चाहे मेरे फ्रेंड्स थे, फैमिली वाले थे, कुछ यूट्यूबर्स थे, और कुछ मेरे सब्सक्राइबर्स थे, जिन्होंने भी व्हाट्सएप पे आदि का डीपी डाला, आदि के लिए प्यारी प्यारी विशेस की, इंस्टा पे अपनी आदि की स्टोरी बनाई, आदि के लिए पोस्ट डाली, या फेसबुक के पेज पे आदि को डाला, फेसबुक के स्टोरी में, फेसबुक पे के पोस्ट में, यानी सोशल मीडिया में जहाँ जहाँ भी आप लोगों ने आदि के लिए अपना प्यार दिखाया, उसके लिए आपका तहे दिल से थैंक यू सो मच। सच कहूँ तो आप लोगों ने ही बहुत स्पेशल बना दिया था ये दिन। एज अ पेरेंट्स हम लोगों ने अपना 100% दिया, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा जो फिज़िकल फिटनेस है वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गया। बट ये सब मेरे हाथ में नहीं था कि मुझे नहीं पता था कि मेरी एंड टाइम पे नस खिंच जाएगी। लेकिन हाँ, मुझे थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए था अपना, कि मुझे जितना काम सूट करता है मुझे उतना ही करना चाहिए था। ज़बरदस्ती कोई काम नहीं करना चाहिए था। ये मेरी ये रही कि मैंने भी कि ठीक है, हो जाएगा करके वो सारे काम कर लिए जिसकी मेरी बॉडी मुझे इजाज़त नहीं देती है। और जिसका परिणाम ये हुआ कि मेरे साथ साथ ये परिणाम मेरे बेटे को भुगतना पड़ा। क्योंकि यार एक मेमोरी क्रिएट होती है, मेरे हिसाब से ना एक मेमोरी क्रिएट होती है। लोगों को बुलाना, जैसे आप लोगों को बुलाते हैं या फिर कोई भी पार्टी होती है, तो वो जस्ट एक शो ऑफ नहीं होता है ना, शो ऑफ नहीं होता है। वो एक मेमोरीज होती है। जब बच्चे बड़े होते हैं, जब उन चीज़ों को देखते हैं, तो उनको खुशी होती है कि हमारे पेरेंट्स या फिर हमारे रिलेटिव्स और हमारे आसपास के लोग इसमें इन्वॉल्व थे, वो लोगों को पहचानते हैं। किसी के पास किसी के लिए इतना टाइम नहीं होता है कि वो एक दूसरे के घर जाए। पहले क्या होता था, जब हम छोटे होते थे तो हम अपने आसपास के लोगों से मिल लेते थे, रिश्तेदारों से मिल लेते थे। अब कहाँ है, मेरे ख्याल कोई बच्चा जानता नहीं होगा ना कि ये फलाना आदमी कौन है, या ये फलाने कौन है, या कैसा है ना। तो ये एक तरीका होता है एक बच्चे को के इंटरेक्शन का बाकी फैमिलीज मेम्बर के साथ, बाकी रिलेशंस के साथ, ताकि भाई वो समझ सके कि ये हमारे कौन लगते हैं और आगे रिलेशन कैसा होगा, है ना। तो इस तरीके से हमें बचपन से ही इन सब चीज़ों की हमने देखा है अपने घर में कि हम अपने मतलब कोई ऐसा रिलेटिव नहीं होगा जिसको मैं नहीं जानती होगी या जो मुझे नहीं जानता होगा। नई जनरेशन तो हो सकता ना जाने मुझे, लेकिन जब तक मैं थी हिमाचल में तो ऐसा कोई बंदा नहीं है कि मुझे नहीं जानता होगा। रिलेशन में बोल रही हूँ मैं। तो हमारा एक इंटरेक्शन होता था, घरों में एक फंक्शन होते थे, फैमिली फंक्शन होते थे, तो जिस कारण लोग आपस में मिलते थे, बताते थे बेटा ये तुम्हारी बुआ है, ये तुम्हारे पापा की बहन है, ये फलाना है, ये है वो है। तो हमको पता लगता था अच्छा ये है।
तो इसलिए हम यही था मेरा एक मेन कि आदि को एक इंट्रोड्यूस करना, ताकि वो हर लोगों को जान सके और हर लोग आदि को जान सके। वैसे वीडियो के थ्रू जानते हैं, लेकिन फिर भी एक होता है ना, जो वार्मथ के साथ लोग एक दूसरे से मिलते हैं, जो प्यार के साथ मिलते हैं, जो एक दूसरे से लोग, तो वो प्यार जब बच्चे को आप डायरेक्टली मिलाओगे और वीडियो के थ्रू मिलाओगे तो बहुत अंतर होता है। तो बस एक ये मेरा रीज़न था, जो कि किसी कारण से, मतलब फिजिकल कारण से जो है, हेल्थ इशू के कारण फुलफिल नहीं हो पाया। बट कभी भी अगर ये वीडियो आदि देखेगा तो उसको पता होगा कि मतलब ये किस कारण हुआ। बाकी हम आगे उसका और अच्छे से सेलिब्रेट करने की, बोलते ना पहले ही नहीं बोलना चाहिए यार, पहले ही शायद इस बार ना हमने पहले से ही सब कुछ तय कर लिया था, और पता नहीं क्या हुआ कि सब कुछ खराब हो गया। बट इसीलिए मैं अगला नहीं बताऊंगी कि हम आगे क्या करेंगे, जब होगा तो तब ही करेंगे, क्योंकि इस बार ना मैं बहुत बुरा लग रहा है। बट कोई नहीं, जो भी होता है चलो अच्छे के लिए होता है, भगवान ने जो भी किया है उनका डिसीज़न मान के उसको एक्सेप्ट किया जाए। और फिर मिलती हूँ बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट व्लॉग में। और तब तक आप लोग इस वीडियो को एंजॉय करिए, वैसे थोड़ा बहुत जितना भी क्लिप मैंने जुगाड़ा है। और थैंक यू सो मच।